जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। पहला पॉइंट क्या कि न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन क्या होगी, तो सुनना भाई। न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल सब्सटेंस। न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल सब्सटेंस, इज ए केमिकल सब्सटेंस, chemical substance that act as a mediator, that act as a mediator, that act as a mediator, mediator की तरह काम कर रहा है। that act as a mediator for transmission of nerve impulses, for transmission of nerve impulses, transmission of nerve impulses, nerve impulses from one neuron to another neuron, from one neuron to another neuron, one neuron to another neuron through synapse, through synapse, through synapse। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है भाई। क्या है न्यूरोट्रांसमीटर? एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसकी तरह काम करता है? मीडिएटर की तरह काम करता है। किसकी तरह? मीडिएटर की तरह काम करता है। और किसके लिए? नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए। किसके लिए? नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए। कहां से? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। और बीच में क्या आएगा? साइनेप्स आएगा। साइनेप्स क्या होता है? जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। तो साइनेप्स की अगर बात अपन करें तो दैट इज द जंक्शन, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके बीच में पर्टिकुलर जो जंक्शन होता है उसको किस नाम से जानते हैं अपन? साइनेप्स नाम से जानते हैं। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर की अगर बात करें तो 1921 में एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। कौन? एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे और ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट का नाम था ओटो, ओटो ल्यूवी। ओटो ल्यूवी किसमें? 1921 के अंदर उन्होंने पर्टिकुलर पहले न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्कवरी करी थी। पहले पर्टिकुलर उन्होंने बताया था। तो ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे ओटो लीवी नाम के। 1921 के अंदर उन्होंने पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पहले बताया था। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट वहां से आपने उठाया है। अच्छा, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को एक बार समझते हैं कि क्या चीज है ये, क्या पर्टिकुलर काम आ रही है। तो सुनना एक बार ध्यानपूर्वक, न्यूरोट्रांसमीटर का थोड़ा डिटेल में चलते हैं। मान लो पर्टिकुलर अगर अपन डिस्कस करें तो ये मान लो ये पर्टिकुलर एक न्यूरॉन अपन बना रहे हैं, दूसरा पर्टिकुलर ये एक अपन न्यूरॉन बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में ये जो आपको एरिया देखने को मिलता है, ये दो न्यूरॉन अपन ने बना दिए। ये जो एरिया आपको देखने को मिलता है, ये जंक्शन देखने को मिलता है जहां पर ये जो कनेक्शन रहता है इन न्यूरॉन में, इसको अपन साइनेप्स नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइनेप्स नाम से जानते हैं। ये न्यूरॉन नंबर पहला है, ये न्यूरॉन नंबर सेकंड है। इंफॉर्मेशन न्यूरॉन नंबर फर्स्ट से सेकंड की तरफ अपने को ट्रांसफर करनी है। किसका ट्रांसमिशन करना है? नर्व इंपल्सेस का ट्रांसमिशन करना है। और ये नर्व इंपल्सेस न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 के माध्यम, न्यूरॉन नंबर 2 की तरफ ट्रांसफर तो होंगे, लेकिन बीच में क्या आएगा? साइनेप्स। साइनेप्स के द्वारा ही ट्रांसफर होंगे। और साइनेप्स के द्वारा ट्रांसफर कैसे होंगे? ये पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के द्वारा ट्रांसफर होंगे। तो वो जो केमिकल सब्सटेंस है वो ही पर्टिकुलर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन थी, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इधर से फर्स्ट न्यूरॉन से पर्टिकुलर आ रही थी इंफॉर्मेशन एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। कैसे? सोडियम आयन होता है, सोडियम आयन वो इनफ्लक्स करता है, पोटेशियम आयन जो है वो ई फ्लक्स करता है बाहर की तरफ। फिर सोडियम आयन का इनफ्लक्स आपको देखने को मिलता है और पोटेशियम आयन का ई फ्लक्स आपको देखने को मिलता है। एक्शन पोटेंशियल वही ऐसे ही चलता है, सोडियम आयन इनफ्लक्स, पोटेशियम आयन ई फ्लक्स, ऐसे आप लोगों को देखने को मिलता है। और जब सोडियम आयन का इनफ्लक्स आपको देखने को मिलता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो नर्व सेल जो है वो डीपोलराइजिंग स्टेट में आती है। मतलब डीपोलराइजेशन होता है वो, क्योंकि डीपोलराइजेशन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सेल की, वो पॉजिटिविटी की तरफ चली जाती है। तो ये Na+ है, ये अंदर की तरफ आया तो पॉजिटिव की तरफ गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट ये पोटेशियम जो है जैसे बाहर चला जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव की तरफ। तो ये रिपोलराइजेशन हो गया। ये पर्टिकुलर फिर डीपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन, ये रिपोलराइजेशन। तो ऐसे पर्टिकुलर आपको कार्यक्रम इसके अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर स्पेसिफिक बात अगर अपन इसके अंदर करना चाहें तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे एक बार चलते हैं इसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करें।
नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये पर्टिकुलर बनाया साइनेप्स, तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऐसे चलती है, सोडियम पोटेशियम, ये सोडियम ये पोटेशियम, ऐसे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चलती है। और लास्ट में पर्टिकुलर यहाँ पर आप लोगों को इस न्यूरॉन की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, जो सिनेप्टिक नोब होता है, वहां पर आपको सिनेप्टिक वेसिकल आपको देखने को मिलते हैं। और उन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, न्यूरो ट्रांसमीटर देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर न्यूरो ट्रांसमीटर हो गया। तो सिनेप्टिक वेसिकल है, इनके अंदर पैक क्या हो गया, न्यूरो ट्रांसमीटर हो गया। और ये पर्टिकुलर क्या होता है, इस साइनेप्स वाले पोर्शन के अंदर ये रिलीज होता है। क्या चीज रिलीज होती है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर, ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ है यहाँ पर। और ये जो स्टार मार्क अपन बना रहे हैं, मान लो ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, और ये रिलीज हुआ। और ये पर्टिकुलर इस न्यूरो ट्रांसमीटर के रिसेप्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं किसके ऊपर, जो दूसरा पर्टिकुलर न्यूरॉन आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर आपके क्या है, इसके रिसेप्टर है। तो ये पर्टिकुलर जो न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन, इसके ऊपर पर्टिकुलर ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करेंगे, काम करेंगे। और जो इसके रिसेप्टर है, इसके साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और कंबाइन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन ऊपर से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आ रही थी, वो इन्फॉर्मेशन किधर ट्रांसफर हो जाएगी, वो सेकंड जो सेकंड न्यूरॉन आपको देखने को मिल रहा है, इस न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। कहने का मतलब एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था, और इधर पर्टिकुलर आया, इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर थी यहाँ पर। और ये पर्टिकुलर जो न्यूरोट्रांसमीटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर पहले न्यूरॉन से रिलीज हुए किसके अंदर, साइनेप्स वाले रीजन के अंदर। और रिलीज होने के बाद पर्टिकुलर यहाँ पर इसके रिसेप्टर देखने को मिल रहे, तो उसके साथ कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद सेकंड पर्टिकुलर न्यूरॉन के अंदर सिग्नल्स लेके गए। और वो सिग्नल्स वैसे ही चलेंगे, कैसे सिग्नल चलेंगे, सोडियम आयन का इनफ्लक्स, पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स, सोडियम आयन का इनफ्लक्स, पोटेशियम आयन बाहर, सोडियम आयन अंदर, पोटेशियम आयन बाहर, ऐसे चलेंगे। और लास्ट के अंदर पर्टिकुलर ये जो पॉजिटिविटी जो आपको देखने को मिलती है, ऐसी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है इसमें सोडियम आयन के इनफ्लक्स के कारण, कि ये पर्टिकुलर जो नर्व सेल जो होती है, ये पर्टिकुलर डीपोलराइजिंग स्टेट के अंदर चली जाती है। क्यों चली जाती है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। क्या, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ऐसी पर्टिकुलर पॉजिटिविटी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, जिसमें कैल्शियम गेटेड वोल्टेज चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। उसके कारण हैवी इन्फ्लक्स देखने को मिलता है कैल्शियम का, और कैल्शियम के इन्फ्लक्स के कारण डीपोलराइजिंग स्टेट के अंदर ही चला जाता है। तो पॉइंट कभी एक्शन पोटेंशियल वाले पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस अपन कर लेंगे। लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से पर्टिकुलर रिलीज हुआ है, पर्टिकुलर ये काम यहाँ पर आपका करता हुआ नजर आ रहा है। आ रही बात समझ में? अच्छा, कुछ पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर की अगर बात करें, तो न्यूरोट्रांसमीटर के स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। क्या, न्यूरोट्रांसमीटर के स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया की अगर बात करें, मतलब किसको न्यूरोट्रांसमीटर अपन बोलेंगे, तो वो कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उन क्राइटेरिया की एक बार बात करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, न्यूरोट्रांसमीटर इज फाउंड इन न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमीटर इज फाउंड इन न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाना चाहिए। किसमें, न्यूरॉन के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें, सेकंड क्राइटेरिया क्या है इसका, वो ध्यान रखना, न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन। थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट है, न्यूरो मतलब सेकंड पॉइंट है, न्यूरोट्रांसमीटर किससे प्रोड्यूस होना चाहिए, न्यूरॉन से। नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमीटर जो है, न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड बाय न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड बाय न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज बाय न्यूरॉन। कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज भी कहां से होना चाहिए, न्यूरॉन से होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रख सकते हो, आफ्टर द रिलीज। क्या, आफ्टर द रिलीज, रिलीज के बाद, आफ्टर द रिलीज, रिलीज के बाद क्या कर सकता है ये, आफ्टर द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर शुड एक्ट, न्यूरोट्रांसमीटर शुड एक्ट ऑन टारगेट एरिया, न्यूरोट्रांसमीटर शुड एक्ट ऑन टारगेट एरिया। टारगेट एरिया के ऊपर ये क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल इफेक्ट, एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल इफेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट को ही प्रोड्यूस करेगा। और लास्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन चलें, आफ्टर एक्शन न्यूरोट्रांसमीटर शुड डीएक्टिवेट, इनएक्टिवेट। आफ्टर एक्शन, आफ्टर एक्शन न्यूरोट्रांसमीटर शुड इनएक्टिवेट, शुड इनएक्टिवेट। तो ये 5 पर्टिकुलर इसके अंदर आपको फंक्शन देखने को मिल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब 5 क्राइटेरिया हो गए। क्राइटेरिया क्या हो गए, 5 क्राइटेरिया हो गए। क्या क्या 5 क्राइटेरिया हो गए, कि न्यूरोट्रांसमीटर इज फाउंड इन न्यूरॉन, पहला पॉइंट तो ये। न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड बाय न्यूरॉन, कि न्यूरॉन से रिलीज होगा। नेक्स्ट, रिलीज के बाद पर्टिकुलर टारगेट एरिया पे काम करना चाहिए, और जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करना चाहिए। और लास्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम कर दे, उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, इनएक्टिवेट हो जाना चाहिए।
अच्छा, ये ऐसी कुछ जानकारी पर्टिकुलर आपको देखने को मिली है। एक बार अब्राहम लिंकन साहब को याद करो। क्या? अब्राहम लिंकन साहब को। और अब्राहम लिंकन साहब की एक लाइन थी, क्या? कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। तो ऐसा ही पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अरे बात समझिए, सारा कार्यक्रम ऐसे देखने को मिल रहा है कि यहीं प्राप्त, यहीं पे होना चाहिए, यहाँ से प्रोड्यूस होना चाहिए, यहीं से रिलीज होना चाहिए, यहीं पर एक्शन होना चाहिए इसका, और फिर इनएक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसमें ध्यान रख सकते हो। अच्छा, इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, सुनना भाई ध्यानपूर्वक। मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। किसका? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। या फिर अगर अपन बात करें, या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी स्टिमुलेशन किसका? कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक नर्व होती है, कोलिनर्जिक नर्व। अपन ने कोलिनर्जिक नर्व पर्टिकुलर नर्व के अंदर पढ़ लिया, और कोलिनर्जिक नर्व में एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। तो ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। ये एसिटाइल कोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर पर्टिकुलर इधर जो आपको वेसिकल्स देखने को मिल रही है, साइनेप्टिक वेसिकल, इनके अंदर पैक होता है। ये पर्टिकुलर क्या होता है? रिलीज होता है। तो मान लो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो स्टार मार्क है, ये क्या है? एसिटाइल कोलिन है। और ये पर्टिकुलर एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर्स के ऊपर क्या करता है? काम करता है। और ये जो रिसेप्टर है, इनको अपन बोलते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। इनको क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स अपन बोलते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको एक नाम से और जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको बोलते हैं अपन निकोटिनिक रिसेप्टर। किस नाम से जानते हैं अपन? निकोटिनिक रिसेप्टर के नाम से भी पर्टिकुलर अपन जानते हैं। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी पर्टिकुलर आप लोग इसको बोल सकते हो, क्योंकि निकोटीन निकोटीन जो सिगरेट में आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, वही निकोटीन जब पर्टिकुलर इधर एक्शन करती है, तो वो जो एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनके साथ बाइंड करती है। और इसी मतलब ऐसा ही पर्टिकुलर एक्शन आपको देखने को मिलता है जैसे एसिटाइल कोलिन का होता है। तो इसीलिए पर्टिकुलर इनको निकोटिनिक रिसेप्टर्स के नाम से भी जान दिया, क्योंकि निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, तो इसका दूसरा नाम अपन ने निकोटिनिक रिसेप्टर भी बोल दिया। अच्छा, एसिटाइल कोलिन में अगर अपन बात करें, एसिटाइल कोलिन, तो एक तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जिनको निकोटिनिक रिसेप्टर अपन बोल रहे हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। और एसिटाइल कोलिन जो है वो मस्कुर्निक रिसेप्टर के साथ भी कंबाइन कर सकता है। किसके साथ भी कंबाइन कर सकता है? मस्कुर्निक रिसेप्टर्स के साथ। मस्कुर्निक रिसेप्टर्स के साथ भी क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है। और मस्कुर्निक रिसेप्टर्स आप लोग अलग अलग पढ़ोगे, M1 पढ़ोगे, M2 पढ़ोगे, M3 पढ़ोगे, सारे के सारे कहाँ पढ़ोगे आप? फार्माकोलॉजी के अंदर अपन एक एक का डिस्कशन अपन करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एसिटाइल कोलिन मस्कुर्निक रिसेप्टर और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इनके साथ क्या करता है? कंबाइन करता है। तो देखना, कोलिनर्जिक नर्व से एसिटाइल कोलिन निकला, वो एसिटाइल कोलिन निकलने के बाद ये साइनेप्स में और पर्टिकुलर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करा, और पर्टिकुलर बाइंड करने के बाद इधर पर्टिकुलर सिग्नल करे उसने, इधर ट्रांसफर कर दिया, इंफॉर्मेशन आगे की तरफ चली गई। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया? इनएक्टिवेट हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर इनएक्टिवेट हो गया। तो ये पर्टिकुलर सारे क्राइटेरिया यहाँ पर आपको फुलफिल हो रहे हैं। ये मैंने एक एसिटाइल कोलिन का एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। अच्छा, ये एग्जाम्पल पर्टिकुलर समझ लिया आपने। एक पॉइंट और सुनना, एक पर्टिकुलर कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं। कौन सी कंडीशन? उस कंडीशन को अपन बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस नाम से। किस नाम से जानते हैं अपन? माइस्थीनिया ग्रेविस के नाम से जानते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस की पर्टिकुलर अगर बात करें, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इस माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आप लोगों को, निकोटिनिक रिसेप्टर आपको देखने को मिलते हैं, ये निकोटिनिक रिसेप्टर क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। निकोटिक रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर ये निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं, ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। सारी बात समझ में, सिंपल सी बात, अगर ये नॉन फंक्शनल हो गए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एसिटाइल कोलिन है वो इनके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और इसका एक्शन नहीं होगा। अरे बात समझ में, ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। किसका? इस कंडीशन के अंदर माइस्थीनिया ग्रेविस में जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं, इनका क्या देखने को मिलता है? ऑटोनोमिक डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। तो ये कंडीशन अपन माइस्थीनिया ग्रेविस जो है, माइस्थीनिया ग्रेविस अपन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर अपन डाल देंगे, न्यूरोलॉजी के अंदर, MSN के अंदर डिटेल डिस्कशन अपन कर देंगे। पर जनरल मैंने जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है कि होगा क्या, कि माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स का। ये लाइन पर्टिकुलर आप लोग राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा, ये पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। न्यूरोट्रांसमीटर की मतलब पहला न्यूरोट्रांसमीटर खोज ओटो लीवी 1921 में, इसकी डेफिनेशन क्या होगा, ये पॉइंट अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन के ऊपर।
किस पे चलते हैं? क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर रखा है। अपन जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक बात सुनना, न्यूरोट्रांसमीटर को 3 अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर रखा है। कितने प्रकार से क्लासिफाई कर रखा है? 3 अलग अलग प्रकार से अपन ने क्लासिफाई कर रखा है न्यूरोट्रांसमीटर को। अच्छा, पहले जो क्लासिफिकेशन अपन डिस्कस करते हैं वो करते हैं एक्साइटेटरी। क्या करते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। पहला क्या होता है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ध्यान रखना, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सेकंड जो होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। तीसरा पर्टिकुलर जो अपन पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना, बोथ। क्या? बोथ। बोथ एक्साइटेटरी, बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। मतलब एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी, तो दोनों के दोनों हो गए। बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। अब सुनना भाई, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनको अपन याद कैसे करेंगे? तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को याद करने के लिए सिंपल से एक लाइन में आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। क्या? ध्यान देना, ग्लूकोज, ग्लूकोज, अरे सर ग्लूकोज का नाम आ गया। हाँ, तो ग्लूकोज एंड हिमांशु। अरे मुझे याद कर लेना भाई, ग्लूकोज जब भी याद आए तो मुझे याद कर लेना। ग्लूकोज एंड हिमांशु आ रही है नाइट आउट। क्या? नाइट आउट। अरे नाइट आउट ही है भाई, नाइट आउट, और कुछ नहीं है, नाइट आउट ही है, बस ध्यान रखना। तो ग्लूकोज और मैं, बोले तो हिमांशु, हम दोनों कहें नाइट आउट पे, तो ये पर्टिकुलर अगर हम नाइट आउट पे होंगे तो मेरे अंदर से बड़ी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर तो रिलीज हो ही रहे होंगे। आ रही बात समझ? तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, ग्लूकोज से ध्यान रखना कौन सा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर? ग्लूटामेट। कौन सा? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर, एंड के ऊपर आ जाओ। एंड से याद रखना दैट इज एस्पार्टेट। क्या ध्यान रखना? एस्पार्टेट। नेक्स्ट, हिमांशु से याद रखना हिस्टामिन। क्या याद रखना? हिस्टामिन। आ रही बात समझ में? और आर्या से पर्टिकुलर याद रखना एसिटाइल कोलिन। और नाइट आउट से याद रखना नाइट्रिक ऑक्साइड। NO, नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं लिखा है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। वो लाफिंग गैस होती है भाई। वो क्या होती है? लाफिंग गैस होती है, लाफिंग गैस। और क्लिनिकली N2O का इस्तेमाल अपन एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो कि क्लिनिकली जब सेटिंग, हॉस्पिटल सेटिंग में आप लोग जाओगे तो नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किस में करते हैं? अपन एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए अपन करते हैं। लेकिन यहाँ पर NO लिखा है, NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक एक्साइटेटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है। अच्छा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे याद करेंगे? ग्लूकोज को याद करना और मुझे याद करना और हमारे दोनों का नाइट आउट याद करना। क्या याद करना? नाइट आउट याद रखना। तो ग्लूकोज एंड हिमांशु आर्या नाइट आउट, ये पर्टिकुलर याद रखना। क्लियर बात है कि नाइट आउट याद रखोगे, और नाइट आउट अगर याद रखोगे तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे वो क्या होंगे? रिलीज हो रहे होंगे, तो पर्टिकुलर आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, अब नाइट आउट पे गए तो नाइट आउट पे बढ़िया माहौल बना हुआ था। अच्छा, मतलब रात का मौसम, तो बढ़िया ठंडा ठंडा हवा, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है वहां पर। तो गाने गाने की इच्छा हो गई मेरी। क्या हो गई? गाने गाने की इच्छा हो गई। कौन सा गाना गाया सर? तो एक गाना था, कौन सा? वो गाना है ना कि दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन, जिंदगी की साक से लूं कुछ हंसी पल में छूं, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। ये ग्लूकोज के लिए गाना था, ग्लूकोज के लिए, क्योंकि ग्लूकोज साथ में, तो ग्लूकोज के लिए गाना गा रहा था मैं। अरे बात समझ में? तो ये गाना गाया। अब ये जैसे गाना गाया, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं। क्या? मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं। तो भाई गाना गाना जैसे मैंने स्टार्ट किया तो ग्लूकोज क्या हो गई? मेरे से दूर चली गई। ग्लूकोज क्या चली गई? मेरे से थोड़ी दूर चली गई, मतलब पास में चल रही थी ऐसे, है ना। फिर जैसे मैं गाने गाने लगा, क्योंकि मेरी आवाज अच्छी नहीं, तो क्या चली गई? दूर चली गई थोड़ी सी। तो ध्यान रखना, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे अपन याद रखेंगे? ध्यान रखना, गाने, गाने से, गाने से दूर गई, गाने से दूर गई, गाने से दूर गई। तो मैंने गाना गाया, अच्छी आवाज नहीं थी, तो ग्लूकोज क्या चली गई? थोड़ी दूर चली गई, गाने से दूर गई। अच्छा सुनना भाई ध्यान पूर्वक, गाने से पर्टिकुलर अपने को ध्यान रखना है, दैट इज गाबा। क्या ध्यान रखना है? गाबा, गाबा। और गाबा, गाबा मतलब गामा, गामा अमीनो, अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, जो कि एक इनहिबिटरी टाइप का ट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है।
अच्छा, से याद रखना सीरोटोनिन, से क्या याद रखना, सीरोटोनिन। नेक्स्ट, दूर से पर्टिकुलर याद रखना डोपामीन, डोपामीन। और लास्ट के अंदर गई से पर्टिकुलर याद रखना ग्लाइसिन। क्या याद रखोगे, ग्लाइसिन याद रखोगे। तो 4 हो गए इसके अंदर, गाबा, सीरोटोनिन, डोपामिन एंड ग्लाइसिन, ये पर्टिकुलर याद रखना। अच्छा, ग्लूकोज, गाना गाया मैंने दिल इबादत वाला, ग्लूकोज साइड में चली गई थोड़ा सा। फिर मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैं बोला क्या हुआ, परेशान हो रहे हो क्या गाने से? तो ग्लूकोज बोली ना। क्या बोली ग्लूकोज, ना। तो ना से पर्टिकुलर याद रखना बहुत एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी, ना, क्योंकि दोनों का मेल मुलाकात हो गया है। तो ना से क्या याद रखोगे, एन से तो याद रखना नोर एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन। और इधर याद रखना एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। तो नोर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन, ये पर्टिकुलर याद रखना। नाइट आउट पे गए थे तो ग्लूकोज एंड हिमांशु आर्या नाइट आउट, ये याद रखना। और वहां पर क्या गाया, गाना गाया, कौन सा, दिल इबादत। दिल इबादत गाया तो ग्लूकोज क्या चली गई, थोड़ी दूर चली गई, गाने से दूर गई। और मैंने उससे पूछा क्या, कि गाने से परेशान हो रहे हो क्या? तो क्या बोली, ना से क्या याद रखो, इग्नोर एड्रीन, एड्रीन। ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ गया है क्या? तो न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर अपन ने एक्साइटेटरी, इनिबिटरी और बहुत एक्साइटेटरी एंड इनिबिटरी, ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या क्राइटेरिया होता है, ये भी पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया है। एसिटाइल कोलिन का भी पर्टिकुलर अपन ने एग्जांपल ले लिया। माइस्थीनिया ग्रेविस का जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने हिंट पर्टिकुलर दे दिया आपको कि कैसे कैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, और ये इसकी डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो लेक्चर है इसको अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे की जो पर्टिकुलर क्लासेज होंगी उसके अंदर न्यूरोलॉजी के अंदर अपन और डिटेल के अंदर अपन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच।